आज के वीडियो में एक चक्र बनता है। फिल्म, सरकार, सेना, जवान, किसान, मीडिया, लद्दाख और मणिपुर का। ऐसा लगता है कि सारी बातें गोल गोल एक कटोरे में घूमती चली जा रही हैं। अब देखिए, शाहरुख खान की एक फिल्म आई है जवान। इस फिल्म का जवान आप जनता से कुछ और कह रहा है। अखबार में खबर छपी है कि जो सेना के जवान हैं उन्हें छुट्टियों के दौरान कुछ और ही करना होगा। मणिपुर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में असम राइफल्स की निंदा करती है। मीडिया इस कहानी में कैसे प्रवेश करता है और चुपके से बिना आवाज किए निकल जाता है, यह भी देखते चलिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनकी टीम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सेना के आग्रह पर मणिपुर गई थी। वहां एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही थी और सेना चाहती थी कि गिल्ड की टीम एक रिपोर्ट तैयार करे जिससे वहां की मीडिया की सच्चाई सामने आए। भारत में मीडिया की सच्चाई भारत के लोगों को भी अब मालूम है और दूसरे देश के लोगों को भी मालूम है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, वियतनाम जाकर आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ट्विटर पर लाइव कर देते हैं। आज हम एक नया तरीका अपना रहे हैं। यह ना तो पूरी तरह से वीडियो है ना पॉडकास्ट है, हम इसका मिश्रित रूप अपना रहे हैं। अब आप आगे का हिस्सा मेरी आवाज की शक्ल में भी सुनेंगे। आवाज के साथ रिपोर्ट से संबंधित कुछ दृश्य कभी कभी आपको चलते हुए नजर आएंगे, मगर मेरा चेहरा नहीं होगा। यह हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यात्राओं के दौरान भी रिपोर्ट बनाने का सिलसिला जारी रह सके। यह एक प्रयोग है, उम्मीद है इसे आप स्वीकार करेंगे। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। बहुत दिनों से कहा नहीं, लेकिन आप ज्वाइन करना ना भूलें। ज्वाइन जरूर कीजिए, आपकी मदद से हमें सहारा मिलता है। अब आते हैं आज की रिपोर्ट पर। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल को लेकर कितने सवाल करते हो, लेकिन 5 साल अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते हो, कुछ नहीं पूछते। अपने इन संवादों के कारण शाहरुख खान की फिल्म जवानों के राजनीतिक इस्तेमाल के दौर में पहले जवान को जनता बनाती है, फिर वह जवान जनता से जनता बनने के लिए कह रहा है। शाहरुख खान की फिल्म सुपरहिट हो गई है। यह फिल्म जनता को जवान बना रही है या जवान को जनता, इस पर बहस चल रही है, मगर मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी। हो सकता है कि लोग कैमोफ्लेज प्रिंट का कपड़ा सिलवाने लग जाएं और जवान बनकर सरकार से पूछने निकल जाएं। अब संयोग देखिए, इससे पहले कि जनता सेना की वर्दी की तरह दिखने वाले कैमोफ्लेज प्रिंट में नजर आने लगे, संसद के भीतर नजर आने वाले मार्शलों के लिए ऐसा ही कुछ यूनिफॉर्म आने जा रहा है। हिंदू बिजनेस लाइन के दलीप सिंह ने पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संसद के सुरक्षा कर्मियों के लिए सेना के कैमोफ्लेज प्रिंट में यूनिफॉर्म बनाई जाएगी। अभी तक पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस नीले रंग की सफारी सूट में नजर आती थी। किसान आंदोलन के समय गोदी मीडिया ने किसानों को आतंकवादी कह दिया। आज किसान आंदोलन के नेता शाहरुख खान की फिल्म जवान की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि किसानों की बात इस फिल्म में उठाई गई है। मीडिया ने आपको कहां पहुंचा दिया है? आप कितनी कम उम्मीदें करने लगे हैं मीडिया से कि एक फिल्म में 2 पंक्तियों का जिक्र सुनकर आपको राहत महसूस होती है। इस फिल्म की धुआंधार चर्चा के बीच जवानों को लेकर मीडिया में आई अब इन खबरों को जरा पलटिए। कई अखबारों ने इस रिपोर्ट को छापा है कि जवान जब छुट्टी पर जाएंगे तो उन्हें स्कूलों में चर्चा करनी होगी, टॉक देना होगा, बताना होगा कि देश का क्या मतलब है। उन्हें सर्व शिक्षा अभियान और स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, यह आदेश में लिखा है। फिल्मी पर्दे का जवान सरकार से सवाल पूछ रहा है, असली जीवन का जवान सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहा है। मान लीजिए वह जवान स्कूल में प्रचार के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि मास्टर जी खुद किसी योजना का प्रचार कैसे हो, इसे समझने के लिए जिलाधिकारी की बैठक में चले गए हैं। तब क्या यही जवान फिल्मी जवान की तरह सरकार से सवाल कर सकेगा कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? फिल्मी जवान की तरह जनता के साथ साथ सरकार को जागरूक कर पाएगा? अब दूसरी मिसाल लीजिए। मान लीजिए कि उस जवान की नजर इस खबर पर पड़ जाती है कि 2014 से लेकर अभी तक उद्योगपतियों के 14.5 लाख करोड़ का कर्जा बट्टे खाते में डाल दिया गया है, राइट ऑफ किया गया है, और वसूली करीब 3 लाख करोड़ भी नहीं हुई है। इस खबर को पढ़ने के बाद सेना के जवान को शाहरुख खान की फिल्म का संवाद याद आ जाता है और वो शाहरुख खान की आवाज में वो संवाद उसकी कानों में गूंजने लग जाता है। एक बैंक जो केवल 40,000 रुपए के लिए गरीब किसानों को उसकी जान लेने पर मजबूर कर देता है, उसी बैंक ने तुम्हारे डैड के 40,000 करोड़ यूं ही माफ कर दिए। यह संवाद है फिल्म का। इसके बाद वह जवान किसानों के साथ हो लेता है, मोर्चा लेकर बैंक के बाहर पहुंच जाता है कि हमें बैंक को जागरूक करना है, किसानों के लोन माफ करवाना है।
तब सेना क्या करेगी, सरकार क्या कहेगी। लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उस जवान से यह ना कहा जाए कि वह अग्निवीर योजना का भी प्रचार कर दे, जिसके कारण 4 साल के बाद उसके सेना से बाहर होने का खतरा सर पर मंडराता रहता होगा। मीडिया रिपोर्ट में अग्निवीर योजना के बारे में जागरूक करने का मुझे तो जिक्र नहीं मिला, केवल स्वच्छता अभियान और सर्व शिक्षा अभियान का जिक्र मिला। इस आदेश को लेकर यह बहस बहुत जरूरी हो रही है कि कहीं सेना के जवानों को प्रचार के काम में तो नहीं लगाया जा रहा है, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। सेना का जवान वैसे ही मुश्किल हालात में काम करता है, उसका जीवन बहुत कठोर होता है। जरूरी नहीं कि सभी को इसकी वास्तविक जानकारी हो कि कोई योजना कागज पर कैसी है और जमीन पर कैसी है। जवान भी अब छुट्टी पर जाते समय सोचा करेंगे, छुट्टी पर जा रहे हैं या प्रचार पर। जब जवान ही प्रचार करने लग जाएंगे तो उसके गांव में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अचार डालेंगे, किसका प्रचार करेंगे? क्या हजारों कार्यकर्ताओं की फौज प्रचार का काम नहीं कर सकती? चंदे के हिसाब से ही सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद बीजेपी को कई हजार करोड़ रुपए के चंदे मिले हैं। कौन देता है वो पैसा, उसका नाम तक पता नहीं चल सकता, क्योंकि कानून ही ऐसा बनाया गया है। बहरहाल वो पैसा तो प्रचार के लिए दिया जाता है और राजनीतिक दल अपनी सरकार की योजना का प्रचार भी करते हैं। जब सेना को राष्ट्र निर्माण के नाम पर इस काम में लगा दिया जाएगा, तब फिर बीजेपी प्रचार के लिए चंदा लेना भी बंद कर दे। ऐसा तो नहीं है कि स्वच्छता और सर्व शिक्षा अभियान ही महान उद्देश्य से प्रेरित है, इसमें राजनीति नहीं है। बाकी सभी योजनाओं का महत्व भी किसी से कम नहीं है और किसी में भी राजनीति खोजी जा सकती है। क्या पता जवान से कह दिया जाए कि आप फसल बीमा योजना का प्रचार करें, लोगों को जागरूक करें, जबकि उसके घर में, उसके गांव में इस योजना को लेकर 100 सवाल हैं। उन सवालों का जवाब क्या इस जवान के पास होगा? किसानों ने कह दिया कि हमें जागरूक करने की जरूरत नहीं, हम तो जब से ठगे गए हैं, नींद नहीं आ रही। आप जवान जी हमारे सवाल के जवाब ला दो, कम से कम सेना से ही हमारा सवाल सरकार से पूछवा दो, तब क्या होगा। ऐसे तो इसी तरह एक दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को कह दिया जाएगा कि सेना के जवान प्रचार कर रहे हैं और आप संडे के दिन आराम कर रहे हैं। आप भी कम से कम 10 घरों में सरकार की स्कीम का प्रचार करके आइए। एक दिन यह भी तो हो सकता है कि किसी सरकारी योजना के जितने लाभार्थी नहीं होंगे, उससे कई 100 गुना ज्यादा उसके प्रचारक हो जाएंगे। राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद के नाम पर पत्रकारिता को इसी तरह खत्म कर दिया गया। अब जवान जब गांव लौटेगा तो लोग कहेंगे कि घर आए हो वो तो ठीक है, पर प्रचार किस योजना का करने वाले हो। जवान की मां कहेगी बेटा खाना खा ले, जवान कहेगा मां पहले 2-3 योजनाओं का प्रचार कर लूं फिर खाता हूं। हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन जिस गोदी मीडिया को दिया जाता है, वो जनता के पैसे का ही होता है। एक नेता के पीछे लाखों करोड़ रुपए और हजारों को रोजगार देने वाला मीडिया नाम का पेशा बर्बाद कर दिया गया। क्या उससे प्रचार नहीं हो पा रहा था, या अब उसके प्रचार पर लोगों में विश्वास घट गया है, जो अब जवानों को लगाया जा रहा है ताकि आम लोग ये समझें कि सेना का जवान इसकी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है कि यह योजना बहुत अच्छी है और सभी जगह लागू हो गई है। मीडिया की बर्बादी के बीच इस खबर पर हमारी नजर पड़ गई। लाइव लॉ में उस बहस का जिक्र है जहां सेना और मीडिया का संदर्भ आता है। सेना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से कहती है कि वो मणिपुर आए और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करे, क्योंकि वहां का मीडिया एक पक्षीय हो गया है। एडिटर्स गिल्ड की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है। आज सेना को ही निष्पक्ष मीडिया की सबसे अधिक जरूरत पड़ गई है। मुझे लगता है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों को अग्निवीर योजना के तहत सेना में भेज देना चाहिए, ताकि अब वे जवान बनकर सरकार का प्रचार करें, और सेना को अपना मीडिया बना लेना चाहिए ताकि वह सही फैक्ट रिपोर्ट जनता को बता सके। यह हालत हो गई है हमारे देश की। एडिटर्स गिल्ड ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज दी और रिपोर्ट जारी कर दी, तो मणिपुर ने FIR कर दी। बाकायदा मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट को निशाने पर लिया। इसे चुनौती देने के लिए पत्रकार सीमा गुहा, संजय कपूर, भारत भूषण और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से रिट याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कपिल सिब्बल ने यूं ही बात नहीं कही। एडिटर्स गिल्ड की तरफ से उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमने स्वेच्छा से वहां जाने की इच्छा नहीं जताई थी, सेना ने हमसे अनुरोध किया था। यह बहुत गंभीर मामला है, कृपया एडिटर्स गिल्ड को भेजे गए सेना के पत्र